नालंदा एक गैर सरकारी संस्था के तौर पर प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक बदलाव के लिए संकल्पबद्ध है। नालंदा का यह दृढ़तापूर्वक मानना है कि किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए नालंदा प्रारंभिक शिक्षा के विकास में कई स्तरों पर योगदान देती है। नालंदा की स्थापना 1996 में शिक्षा के संदर्भ केंद्र के रूप में लखनऊ में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण रूप से उपलब्ध कराना रहा है। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको तकनीकी और अकादमिक रूप से मदद की जा रही है। नालंदा जहां एक और संदर्भ केंद्र के रूप में काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर वो इस प्रकार के शिक्षा के मॉडल के विकास करने में प्रयासरत है जिसमें बच्चा केंद्र में हो और वो ऐसा मॉडल हो जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम हो। नालंदा के विभिन्न कार्यक्रमों में उनमें एक है एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। इसके तहत नालंदा हर वर्ष 10 से ज़्यादा संस्थाओं का चयन कर उनके क्षमतावर्धन का कार्य करती है, जिससे वो सारी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए सशक्त बन सकें। नालंदा का एक और कार्यक्रम है, वो है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार हेतु कार्य किए जा रहे हैं। एक दूसरा कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम नालंदा का है, वो है बालिका शिक्षा कार्यक्रम। बालिका शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नालंदा ने विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की है और उसके तहत बच्चियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। नालंदा के विभिन्न कार्यक्रमों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मदरसा कार्यक्रम, जो मुस्लिम बच्चों के शिक्षा के लिए नालंदा द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके तहत 400 से ज़्यादा मदरसों में नालंदा द्वारा शैक्षिक हस्तक्षेप किए गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा का अधिकार मानव के मूलभूत अधिकारों में से एक है, जिसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। दूसरी तरफ इस देश में मुस्लिम समुदाय का पिछड़ापन किसी से छुपा हुआ नहीं है, खासकर शैक्षिक पिछड़ापन। इसलिए जब हम शिक्षा में गुणात्मक बदलाव की बात करते हैं तो मुस्लिम समुदाय की शिक्षा को दरकिनार नहीं कर सकते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों की शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता दोनों ही निम्न है, और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है उसी अनुपात में उसकी कमी भी कई गुना बढ़ती जाती है। कुछ जगहों पर तो इनकी स्थिति अनुसूचित जातियों से भी बदतर है। इसलिए शैक्षणिक सुधार के लिए बहुत आवश्यक है उनकी विशिष्ट धार्मिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें मिलने वाली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जाए। आमतौर पर 3 तरह के मदरसे हमारे देश में मिलते हैं: पंजीकृत एवं सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे, पंजीकृत मदरसे और अपंजीकृत सामान्य मदरसे। इनमें से अधिकांश मदरसों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। कुछ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में 8वीं कक्षा तक की भी पढ़ाई की व्यवस्था है। हालांकि मदरसे की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकारों का रवैया बहुत सकारात्मक नहीं है। नालंदा ने इन्हीं समस्याओं और विचारों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए मदरसे में दी जा रही शिक्षा में गुणात्मक बदलाव लाने का कार्य प्रारंभ किया।
मदरसे के कायम होने का जो मकसद होता है कि वो बच्चों को दीनी तालीम उनको फराहम कराएं, जिसमें शुरुआती दौर में सिपारा पढ़ाना, कुरान शरीफ पढ़ाना, उर्दू पढ़ाना। तो कुरान शरीफ जो पढ़ाने का तरीका है मदरसों में, वो याद कराने का, आयतों को याद कराना, बच्चे एक रिदम के साथ उसको याद करते हैं। तो जब हम असरी तालीम की शुरुआत करते हैं तो वही पूरा सिस्टम दुनियावी तालीम पे भी लागू होता है। सोचते हैं कि विज्ञान को भी याद कराया जा सकता है, गणित को भी याद कराया जा सकता है, भाषा को तो याद कराने की बात करते ही हैं। तो उनका मानना है कि भाई अगर पढ़ना है तो बिना डर के, बिना दबाव के बच्चे उसको सख्ती करनी, उसके साथ उसको कंट्रोल में रखना, नहीं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो ये उनकी एक सोच है, माइंड सेट है। इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए नालंदा ने कई चरणों में इस कार्य को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। लहरपुर ब्लॉक में हमारी सबसे पहले मुलाकात मदरसा मारुल कुरान के प्रिंसिपल जहीम फारूकी साहब से हुई। तो जहीम फारूकी साहब से हमारी बातचीत हुई, लेकिन हमारी बातचीत को उन्होंने थोड़ी देर के लिए नकार दिया। जब इन्होंने कहा कि हम मोहतमीम साहब से बात करके बताएंगे, फिर आपसे हम बातचीत करेंगे। तो 18 से 21 मई में ट्रेनिंग तो रखी गई इनके यहाँ, लेकिन इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग अच्छी लगी तब तो हम लोग बैठेंगे, नहीं ट्रेनिंग हम ख़त्म कर देंगे। शुरुआत में तो संबंधित मदरसों से आधारभूत सूचनाएं इकट्ठा की गईं ताकि एक सुनियोजित प्रक्रिया अपनाई जा सके। इसके बाद मदरसा कमेटी के सदस्यों और शिक्षकों के साथ कई बार मुलाकात और बैठकें की गईं ताकि नालंदा के उद्देश्यों तथा योजनाओं को साझा कर सकें तथा एक दूसरे का परस्पर विश्वास हासिल कर सकें, जो उनके साथ कार्य करने हेतु सबसे आवश्यक है। यहाँ जब सेंटर आया और फिर तकरीबन 3 दिन का मतलब जो है प्रोग्राम सेट हुआ, और उसमें सिद्दीकी साहब ने बहुत सारी चीज़ें टीचरों को ट्रेनिंग में दी। और माशाल्लाह उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। नालंदा तंजीम से राब्ता हमारा बराह रास्त रहा। हमने उसके तकरीबन 5 सेमिनार अटेंड किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको मिली जो कि ना हमने सुनी थी, ना हमारे कानों ने सुनी थी और ना हमने देखी थी। इस प्रक्रिया से आगे बढ़ने पर मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को कई समूहों और उप समूहों में बांटा गया। इसी के साथ साथ मदरसा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला भी आयोजित की गई। इसके बाद 4 दिनों की शिक्षकों की अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जाती है, जिसमें नालंदा द्वारा तैयार किए गए प्रवास मॉड्यूल के आधार पर उनका क्षमतावर्धन किया जाता है। जो पद्धति थी, जो पुराने टीचर मुझको पढ़ा, उसी मैंने वहाँ भी वही अप्लाई कर रखा था कि मैं पढ़ाता था, रटवाता था, उसके बाद उनको होमवर्क देता था कि आप जाइए कर ये 20 सवाल या 10 सवाल घर से करके लाइए, नहीं करके लाओगे तो 1 सवाल पे 1 छड़ी मारेंगे हम। उसके बाद जब यहाँ मेरा ज्वाइनिंग हुई 2010 में, तो उसी साल जुलाई में ट्रेनिंग पड़ गई नालंदा की। तो मुझे भी बैठा लगा कि ये जी टीचर में नया था, मुझे ट्रेन नहीं था, मुझको भी बैठा लगा। तो ट्रेनिंग तो ये बीएड और बीटीसी वालों की होती है, हम लोगों की कोई दे रहा है, ऐसा भी कोई बड़ी बात है भाई, हमको कुछ सीखने को मिलेगा। खैर हम 5 दिन की ट्रेनिंग चली, उसमें जब बैठे तो बताया गया कि बच्चों को अगर गतिविधियाँ या टेलम के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चे प्रेजेंस जो वो बढ़ जाएगी, बच्चा इंटरेस्टेड हो जाएगा, बच्चा कहेगा ही नहीं कि मदरसे से हम घर जाना है, वो सोचेगा कि सुबह हो फिर हम मदरसे आ जाएं। तो हमने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम लोगों को तो मारपीट के पढ़ाया जाता तब आते थे। खैर जब 5 दिन की ट्रेनिंग हुई, हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद जब बच्चों पे मैंने वो थ्योरी नालंदा की अपनाई गतिविधियों की, तो बड़ा फ़र्क महसूस हुआ कि हाँ बच्चे की प्रेजेंस भी बढ़ी। अब बच्चे सवाल पूछने में फ्रैंक हो गए, हमसे पूछ भी रहे थे कंटिन्यू। उससे पहले जहाँ पढ़ाते थे तो सवाल पूछने में ही डरते थे कि ऐसा ना हो कि सर कहीं पूछने मारने लगे हमको। जब से नालंदा की ट्रेनिंग हुई तो ये सब चीज़ें दूर हो गई, बड़ा फ़र्क आया, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। इस प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को उनके कार्यस्थल पर भी मदद दी जाती है ताकि कार्यशाला की जानकारियों को कार्य रूप में बदला जा सके।
इसके बाद दूसरे दौर में शिक्षकों का 5 दिवसीय विषयगत प्रशिक्षण होता है। इस प्रकार शिक्षकों की क्षमता में लगातार विकास किया जाता है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। नालंदा द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण इस संदर्भ में खास महत्व रखता है क्योंकि इसमें पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण जैसी किसी भी प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान होते हैं और प्रशिक्षण के अभाव में गुणात्मक शिक्षा की सारी उम्मीद ही बेमानी हो जाती है। दिक्कतें आती थी कि कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि हम बीएड करे थे, हाई लेवल की पढ़ाई हम लोगों को बताई गई थी क्योंकि उसमें हाई स्कूल लेवल का जो कोर्स होता है। छोटे बच्चों में पढ़ाना और बड़े बच्चों को पढ़ाने में अंतर है। जब हमने पढ़ाना सीखा तो यही कि जब क्लास में जाते तो जो हम कहते हैं वो कहो, जो हम कह रहे हैं वो कहो, जो हम कह रहे हैं वो सीखो। पहले ऐसा लगता था कि बिना मतलब पिटाई की शिक्षा नहीं आ सकती। उस समय जब उस वक्त बताया गया तो हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तब बच्चे नहीं समझ पाते हैं, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो सफल रहा। इसी क्रम में मदरसों में काम करते हुए भी कुछ मदरसों को मॉडल के रूप में चुना जाता है जो भविष्य में स्थानीय स्तर पर दूसरे अन्य मदरसों के लिए संदर्भ केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और इसी रूप में उनके विकास हेतु सहयोग किया जाता है। औसतन 10 मदरसों के बीच से एक मॉडल मदरसा चुना जाता है। इसके बाद मॉडल मदरसे के शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण किया जाता है और यह प्रति वर्ष होता है। पहले एज ए टीचर मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद एज ए रिसोर्स पर्सन हर साल मुझे 5 दिन की ट्रेनिंग लखनऊ से मिली नालंदा की तरफ से। ऐसे रिसोर्स पर्सन मैंने उन मदरसों से रब्ता किया और वहाँ भी समझाया कि यह मदरसों में जो मदरसीन हमारे हैं ये अनट्रेंड है, ये भला नई शिक्षा नीति, नई तकनीक जो टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी से भी जुड़ाव के लिए या पढ़ाई की जो पुरानी पद्धति थी उसको उन्होंने दिखाया। हमने कहा ये पुरानी है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, पढ़ाई की नई नीति आ गई, उसको अपनाने के लिए उनसे नालंदा के ज़रिए की गई कोशिशों को उनका तारुफ कराया और उनको यहाँ बुलाया। उसके बाद उनको यहाँ ट्रेनिंग के लिए राज़ी किया, ट्रेनिंग दी यहाँ और उसके बाद उन ट्रेनिंग के टीचर को वहाँ उसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ी तो वहाँ मैं ख़ुद भी गया और कोशिश की कि ये अप्लाई करें। बच्चों और शिक्षकों को तकनीकी जानकारी देने में भी नालंदा का योगदान अतुलनीय है। नालंदा एक संदर्भ संस्था के तौर पर मदरसों में बच्चों को नई तकनीक के जरिए शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान के सृजन हेतु सहयोग करती है। पिछले सत्र ये जुलाई से प्रोग्राम चल रहा है, नालंदा का एक नया है ITE, तो वो कंटिन्यू हम चला रहे हैं। उसकी हमने ट्रेनिंग 3-4 ट्रेनिंग लिए लखनऊ में रुक के, तो बच्चे की समझ कैसे बने तो उनको ITE से नालंदा ने जोड़ दिया। कंप्यूटर पे उनके पाठ को जोड़ा गया, उनको पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर पे उनके सिलेबस को पढ़ाया जाता है, उससे वो सीखते हैं। साथ ही साथ अपने विभिन्न गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों के माध्यम से भी शिक्षा में आए आधुनिक बदलावों और विचारों को समुदाय में प्रचारित प्रसारित किया जाता है, जिसमें प्रारंभ त्रैमासिक पत्रिका का योगदान महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण पुस्तिका तथा अन्य विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन हिंदी के अलावा उर्दू भाषा में भी किया जाता है ताकि पाठ्य पुस्तकों के अभाव को दूर किया जा सके तथा उनकी विविधता कायम रहे। साथ साथ शिक्षा को समुदाय से जोड़ने और उसका सहयोग प्राप्त करने हेतु वालदेन कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें मदरसा कमेटी के मेंबर, प्रधानाध्यापक, अभिभावक
और समुदाय के लोगों को मिलाकर कुल 14 सदस्य होते हैं। शुरू में नालंदा का जो कार्य करने की जो शैली थी, जो स्ट्रेटेजी थी कि ठीक जाके मदरसों में सीधे टीचर्स की ट्रेनिंग करना, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। लेकिन चूँकि मदरसों का जुड़ाव कम्युनिटी के साथ भी है, मैनेजमेंट के साथ भी है, तो कभी कभी हमको मैनेजमेंट को लोग नहीं जानते थे, केवल टीचर जानते थे, तो एक कोऑर्डिनेशन की कहीं दिक्कत आती थी। समुदाय के लोग नहीं जानते थे, अगर ट्रेनिंग हो रही 4 दिन की छुट्टी हो गई तो समुदाय के लोग कहते हैं कि क्यों छुट्टी हो गई। तो उनको मदरसे से जोड़ने के लिए, उनको और मदरसे के साथ उनका पार्टिसिपेशन हो, उनकी गतिविधियों में शामिल हो, उसकी शिक्षा को और बढ़ाने में वो सहायक बन सके, इसके लिए एक मदरसा वालिदैन कमेटी का भी हम लोगों ने भी कोशिश की है। पिछले साल से इस कोशिश में करीब हमारे पास अभी 25-30 वालिदैन कमेटियाँ बनाई गई हैं। मैं कह सकता हूं कि अभी इसमें बहुत सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हम उस कमेटी को और मजबूत करेंगे, उनका और स्ट्रेंथन करेंगे और उनका जुड़ाव बनाएंगे कि वो मदरसे के शिक्षा में कहाँ पे वो मदद कर सकते हैं। यह वालिदैन कमेटी आधारभूत संरचना मुहैया कराने से लेकर बच्चों की उपस्थिति और शिक्षा की समाज में जो भूमिका है उसके प्रति भी गंभीर होती है। वालिदैन कमेटी के बारे में कमेटी वालों से बातचीत हुई, जैसे कि हमारा लड़का यहाँ पहला कक्षा 1 में पढ़ रहा है, पहले दर्जे में, और मेरे जो बच्चे पहले पढ़े तो वो तो बाहर हैं, यहाँ है नहीं। लेकिन अब कमेटी वालों ने जैसे कि बात की कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसकी जिम्मेदारी संभालें और जिम्मेदारी संभाल के उस बच्चे को यहाँ लाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं आएगा तो कैसे बात चलेगी, कैसे पढ़ेगा। इसके अलावा कार्यक्रम के मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तर पर एक मदरसा सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें मदरसा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, प्रधानाध्यापक, उलेमा, शिक्षाविद तथा मुस्लिम सरोकार से जुड़े अन्य विद्वानों को मिलाकर कुल 10 सदस्य होते हैं। मदरसा सलाहकार समिति की बैठक साल में 2 बार होती है, जिसमें इससे जुड़े सभी मुद्दों और समस्याओं पर बातचीत की जाती है। नालंदा की ओर से प्रतिवर्ष शिक्षा से जुड़े संबंधित विषयों और समस्याओं पर जिला और राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है, ताकि शिक्षा को लेकर व्यापक समुदाय में जागरूकता बढ़ाई जा सके।